नाम भी रख दिया पी क्यू आर। इस त्रिभुज में चूंकि ये समकोण त्रिभुज इसको घोषित किए हैं तो इसका एक कोण 90 तो मांगता है। 90 सर हो गया तो घोषित कर दिया कि कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब एक बात तो श्योर हो गया कि अगर कोण क्यू 90 हो गया तो बाकी जो बचा दो कोण है, कोण पी और कोण आर, ये कभी 90 नहीं हो सकता। जब भी होगा 90 से छोटा होता है, और जो चीज 90 से छोटा होता है इस दुनिया में उसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? न्यून कोण। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण, बाकी दो कोण न्यून कोण। इस बात को भी याद रखना, समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण और बाकी दोनों कोण न्यून कोण। यहाँ न्यून कोण कौन सब है? आर है न्यून कोण और पी है न्यून कोण। अभी तुरंत हम 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ाए हैं कि प्रमेय था कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण का सम्मुख भुजा सबसे बड़ा होता है। क्या पढ़े? किसी त्रिभुज में बड़े कोण का सम्मुख भुजा सबसे बड़ा। गवाह भी रखे हैं हम साथ में, एक दो। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है? क्यू। क्यू 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा होगा पी आर। तो पी आर भुजा सबसे बड़ा हो गया। तो जो भी समकोण के सामने वाला भुजा होगा उसको तुम प्यार से कह देना कर्ण। क्या कह देना? अब दो बात है कि जो 90 डिग्री हुआ उसके सामने वाला भुजा कर्ण हमेशा होगा। कर्ण इससे डिसाइड नहीं होता है कि कौन बगल है, कर्ण इससे डिसाइड होता है कि 90 के सामने कौन है। तो ये 90 के सामने है कर्ण। आज सामने देखने आता है तुम लोग को? सामने का मतलब क्यू पर खड़े हो जाए तो हमको कौन झलकेगा? पी आर झलकेगा। या क्यू पर से अगर देखना है तो क्यू को छोड़ दो, बाकी दोनों को देखो कौन सब है? पी आर भुजा है कर्ण। बाकी दो बचा, उसमें एक लंब डिसाइड करना है और एक आधार डिसाइड करना है। बाकी दो भुजा में एक में लंब डिसाइड करना है, एक में आधार। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसे लंब चुनोगे, किसे आधार चुनोगे। नियम तो ये कहता है कि लंब वो होते हैं जो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो 90 डिग्री दोनों है। इस पर ये 90 डिग्री है, इस पर ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है। लंब कोई भी हो सकता है, आधार कोई भी हो सकता है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे? बेसिकली लोग जब नॉर्मल क्वेश्चन बनाता है तो ये मान लेता है कि नीचे वाला जो है आधार हो गया, इधर वाला जो है लंब, जबकि ये सच्चाई नहीं होनी चाहिए। लंब उसे कहते हैं आप जिस कोण के माध्यम से देख रहे हो उसके सामने वाला भुजा। बात समझ में आया? जैसे आप यहाँ से तो देखोगे तो आपको कौन झलकेगा? कर्ण झलकेगा। यहाँ से देखोगे तो कौन झलकेगा? अगर आर पर से देखोगे तो कौन झलकेगा? तो यहाँ से तो देख नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ से देखोगे तो कर्ण झलकेगा। अगर आप आर पर से देखोगे तो आर के सामने वाला जो भुजा है पी क्यू वो लंब कहलाएगा, और उसके अलावा जो है वो बचा उसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? बात समझे? यानी लंब और आधार का डिसीजन हमेशा किधर से होता है? जहां से हम लोग देख रहे होते हैं, जहां से हम लोग देख रहे हैं। अगर बताओ सर हम आर पर से नहीं देखकर पी पर से देखें, कहां से देखें? पी से देखने के बाद हमें लंब कौन नजर आएगा? क्यू आर। तब तुम लंब इसको नहीं कहोगे, तब तुम क्यू आर को लंब कहोगे और उसके बगल में जो है पी क्यू हो जाएगा आधार। कर्ण हमेशा फिक्स है, आधार और लंब इस पर निर्भर करता है कि आप किस कोण से देख रहे हैं। बात समझ में आया? ये समकोण त्रिभुज की कहानी है, इसको खाली ध्यान में रखना। अभी हम मान लेते हैं कि हम आर पर से ही देख रहे हैं, इसलिए पी क्यू लंब हो गया और क्यू आर क्या हो गया? आधार। तो एक त्रिभुज में होता क्या? बोलना थोड़ा तो बोलेगी नहीं सीखेगी। एक त्रिभुज में होता क्या सब है? होता है तीन चीज। सर 3 गो भुजा होता है एक त्रिभुज में। क्या होता है? 3 भुजा। और क्या होता है? 3 गो कोण। साथ में 3 गो शीर्ष भी होता है, लेकिन शीर्ष की बात नहीं करके भी हम लोग भुजा और कोण का बात करेंगे। तो इस त्रिभुज में 3 भुजा है। 3 भुजा कौन कौन है? भुजा है, एक है लंब है, एक है आधार, एक है कर्ण। 3 भुजा है, लंब है, आधार है और कर्ण है। 3 कोण भी है यहाँ इसके पास, एगो समकोण है और बाकी दोनों न्यून कोण है। बाकी दो गो न्यून कोण है इसके पास, एक समकोण बाकी 2 है न्यून कोण। चलिए भैया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ गए कि त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं और बाकी दोनों भुजा को लंब और आधार बोलते हैं। अब कहा गया कि त्रिकोणमिति में एक रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे। हम किसके रिलेशन के बारे में बताएंगे? तो समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में क्या रिश्ता है उसके बारे में बताएंगे। समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण से क्या रिश्ता है आपस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या सब रिश्ता है? बोला कि अगर देखो होता क्या है कि सब कोण का रिश्ता सब कोण से है। अच्छा, तीनों कोण में एक रिश्ता है, बोलो कौन सा रिश्ता है? तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण का रिश्ता है।
तीनों कोण के बीच में एक रिश्ता है क्या? तीनों कोण में एक रिश्ता है। तीनों भुजा में भी एक रिश्ता है कि दो भुजा का जोड़ हमेशा तीसरा से बड़ा हो, ये सब रिश्ता है। लेकिन भुजा और कोण में क्या रिश्ता है उसको देखेंगे। भुजा भुजा अपना रिश्ता में है, कोण कोण अपना रिश्ता में है। हमको देखना है एक भुजा दूसरा कोण से कैसे रिलेशन में है। अगर हमको भुजा पता चल जाए तो कोण कैसे पता करेंगे, और कोण पता चल जाए तो भुजा कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए त्रिकोणमिति में आया त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आया? हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा, इसका अगर शाब्दिक अर्थ सर समझना चाहो तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब मापना। त्रिकोण मतलब क्या होता है? त्रिभुज, और मिति मतलब क्या होता है? मापना। यानी जब हम त्रिभुज को मापते हैं तो उसको बोला जाता है सर त्रिकोणमिति। त्रिभुज में क्या सब मापेंगे? मापने के योग्य क्या सब है त्रिभुज में? क्या सब माप सकते हैं सर हम त्रिभुज में? त्रिभुज में हम माप सकते हैं तीनों भुजा को, और क्या माप सकते हैं? तीनों कोण। यही सब हम माप सकते हैं। त्रिभुज में क्या माप सकते हैं? तीनों भुजा को माप सकते हैं और तीनों कोण को माप सकते हैं। त्रिकोणमिति का क्या मतलब हुआ? त्रिभुज को मापना। त्रिकोणमिति का क्या मतलब हुआ? त्रिभुज को मापना, इसका अर्थ हुआ त्रिभुज को मापना। चलिए भैया हम त्रिभुज को मापने सीखेंगे। किस त्रिभुज को मापने सीखेंगे? समकोण त्रिभुज को मापने सीखेंगे। और मापने के लिए हमको रिलेशन दिया जाएगा कोण के बीच में और भुजा के बीच में। भुजा और कोण एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये चीज दिया जाएगा। भुजा और कोण एक दूसरे से कैसे संबंधित है इसको सीखना। इसी ये जो संबंध है किसके किसके बीच में? भुजा और कोण के बीच में, उसी को कहा गया त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहा गया? त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात मतलब जंबे करता है, बटे भुजा बटे भुजा या भुजा बटे कोण, कोनो अनुपात है। लेकिन दो चीज है। और किसके किसके बीच का रिलेशन है? भुजा और कोण के बीच का रिलेशन है। भुजा और कोण के बीच का रिलेशन। इस अनुपात में मतलब भुजा और कोण के रिलेशन के लिए त्रिभुज के भुजाओं को नापकर 3 गो बेसिक अनुपात निकाला गया, जिसमें एक अनुपात को कहा गया साइन। क्या कहा गया? साइन। दूसरे अनुपात को कहा गया कोसाइन। तीसरे अनुपात को कहा गया टेंजेंट। 3 चीज ध्यान से समझना। पहले अनुपात को कहा गया साइन, दूसरे अनुपात को कहा गया कोसाइन, तीसरे अनुपात को कहा गया टेंजेंट। 3 गो अनुपात निकला। अनुपात मतलब भुजा बटे भुजा। किसी भी दो भुजा को बटे कर देंगे तो एक अनुपात निकलेगा। बात समझे? बोला अगर साइन वाला अनुपात आपको चाहिए सर, साइन वाला अनुपात आपको चाहिए, ठीक है? कौन सा अनुपात चाहिए? साइन। तो साइन वाला अनुपात आपको कहाँ खड़ा होके चाहिए? आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ खड़ा होके चाहिए, यहाँ खड़ा होके चाहिए। तुम बोलेगा नहीं हमको यहाँ खड़ा होके चाहिए, तो यहाँ खड़ा होके तुमको खाली कर्ण झलकेगा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम खंभा के नीचे में जाकर ना खड़ा होगा। खंभा न अपना खंभा के नीचे में जाएगा ना खड़ी हो जाएगी। टावर न अपना टावर के नीचे में घुस जाएंगे। इसी तरह मान लो ये तो लंबा, इसको न अपना इसके नीचे में घुस जाएंगे। इसीलिए तुमको रिलेशन 2 जगह से देखना है। कहाँ कहाँ से? एक दोनों न्यून कोण पर से देख सकता है। दोनों न्यून कोण पर से तुम क्या देख सकते हो? रिलेशन क्या है। अब देखिए साइन का अगर रिलेशन चाहिए, अगर आप मान लीजिए आर पर खड़े हैं और आपको साइन चाहिए, तो आपको आर से सम्मुख देखना है, सामने वाला भुजा को। आर से सामने वाला भुजा को देखना है, सम्मुख भुजा को, और उसको भागा करना है कर्ण से। आर का सामने वाला भुजा को देखना है और उसको भागा करना है किससे? तो यहाँ लिखते हैं आर का सम्मुख भुजा, आर का सम्मुख भुजा, उसको किससे भागा करेंगे? कर्ण से हमेशा। अगर साइन चाहिए, साइन कहाँ से चाहिए? आर से। इसीलिए सर भैया मेरे अगर आपको साइन पी से चाहिए तो क्या कीजिएगा? पी का सामने वाला भुजा लीजिएगा और भागा कीजिएगा किससे? यानी अगर साइन चाहिए तो हमेशा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन जहां से चाहिए वहां से सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इस बात का ध्यान रखना। जहां अब देखो ध्यान से, अभी जस्ट हम ये बताए सर, सम्मुख भुजा को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। हम तुमको बताए थे ना कि यहाँ से सामने जो देखेगी उसी को तो लंब कहते हैं। जो सामने रहेगा उसी को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आर के सामने कौन है? ये पी क्यू। तो सम्मुख भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? लंब। जिसका भी सम्मुख भुजा, यहाँ से देखा तो सम्मुख भुजा लंब ये हुआ, यहाँ से देखेगा तो लंब ये होगा। होगा कि नहीं? जहाँ से देखेंगे सम्मुख भुजा क्या होगा? लंब होगा। सम्मुख भुजा क्या होगा? तो इसीलिए साइन बराबर सीधे कह दिया गया लंब बटे कर्ण। क्या कह दिया गया? लंब बटे कर्ण। लेकिन एक्चुअल में साइन का मतलब होता है जहां से देख रहे हैं उसका सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या तुम रात में है कोसाइन? तो कोसाइन मतलब क्या होता है? कोसाइन मतलब होता है आसन्न भुजा बटे कर्ण। बात समझे? कौन सा भुजा? आसन्न भुजा बटे कर्ण। आसन्न भुजा किसको कहते हैं? बगल वाला भुजा को। सम्मुख नहीं, आसन्न, मेरे साथ जो है। जैसे आर से देख रहे हैं तो आर का सम्मुख ये हो गया, लेकिन आसन्न कौन हुआ? जो उससे सटा हुआ ये।
बात समझे? आर से देख रहे हैं, आर का आसन्न भुजा कौन हुआ? जो क्यू आर कौन हुआ? क्यू आर। बटे क्या? कर्ण। अगर पी से देखेंगे, कोसाइन देखना, कोसाइन कहता है आसन्न बटे कर्ण, कोसाइन का कहना है आसन्न बटे कर्ण। तो पी का अगर पी से देखना है तो बताइए पी से आसन्न कौन होगा? पी क्यू। और कर्ण तो यही रहेगा हमेशा। अच्छा, तुम यह बात समझ गया। अगर पी से देखेंगे तो ये भुजा कहलाएगा क्या? आधार, क्योंकि सामने वाला तो लंब कहलाता है और आसन्न क्या कहलाता है? आधार। इसीलिए कोसाइन का मतलब हो जाता है सर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देख रहे हो ना, देख रहे हो विनोद, कैसे भुजा और भुजा का अनुपात निकाला जा रहा है। सब में किसका किसका अनुपात है? भुजा और भुजा का। देखो, एक भुजा को दूसरा भुजा से भाग किया ना, एक भुजा को दूसरा भुजा से भाग किया ना, बस ये अनुपात है, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सर आ जाएगा नेक्स्ट टेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट। ध्यान से समझना, टेंजेंट का मतलब होता है सर सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। इसमें कर्ण नहीं लाना है, जहां से भी देखो सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। आर से देख रहे हो, सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा यानी लंब बटे आधार। यहाँ से भी देखेंगे सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा, मतलब ये लंब बटे कर्ण। तुम लोग लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि सम्मुख जो होता है उसको क्या कहते हैं? आसन्न जो होता है उसको क्या कहते हैं? हमेशा सम्मुख को क्या बोलेंगे? आसन्न को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हो गया सर सम्मुख बटे आसन्न, मतलब कि लंब बटे आधार। ये तीन चीज सर त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक है। बोलेगा सर ये अनुपात तो है, लेकिन आप बोले थे कोण और भुजा के बीच में रिश्ता दिखाएंगे। रिश्ता कहाँ? ये तो खाली भुजा भुजा में रिश्ता है, तो कोण पर रिश्ता हुआ कि नहीं? क्योंकि देखे तो हम कोण से ही ना, ये कहाँ से देख रहे हैं? कोण से। तो रिश्ता कोण का ही नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा बताओ तो क्या, पहले एक बात और बता देते हैं कि हम लोग के बुक में और अभी हम लोग की किताब में साइन का पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, साइन को शॉर्टकट में लिखा जाता है SIN। क्या लिखा जाता है? SIN। वो साइन को पूरा नहीं लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है COS, कॉस करते हैं। और टेंजेंट को भी पूरा नहीं लिख के शॉर्टकट में लिखता है TAN। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर SIN साइन मिलेगा, समझना। इस साइन का बात हो रहा है, पूरा नाम नहीं लिखा। जैसे राघवेंद्र जी मेरा पूरा नाम है तो RJ लिख दिए ना, उसी तरह यहाँ पर साइन का पूरा नाम नहीं लिख के क्या लिखा? साइन। को साइन को पूरा नहीं लिख के क्या लिखा? कॉस। टेंजेंट को पूरा नहीं लिख के क्या लिखा? टैन लिखा। बस इतने तो बात याद रखना। अब ये बात तो हो गया, अब हम तुमको दिखाते हैं कि कोण और इसमें कैसे रिश्ता लगा हुआ है। तो इसमें तुमको समझाना नहीं पड़ेगा, ये तो समझ गई। ये साइन है, SIN साइन है, ये है आपका COS कॉस, ये है आपका TAN टैन। अब तुम ही लोग हमको बताना, त्रिभुज इस त्रिभुज के हिसाब से हमको अगर साइन के साथ में अगर साइन बराबर कोई पूछेगा ना, बोलना कुछ नहीं होता है, साइन बराबर कुछ नहीं होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण नहीं होता है। साइन कहां से देख रहे हैं वो बताएगा तब ना लंब बटे कर्ण बोलेगी। तुमको बोलेगा साइन R बराबर बताइए सर, साइन R बराबर बताइए, तो अब समझ गए आप कि R से देखना। कहां से देखना? R से। और जानते हो साइन कहता है, साइन कहता है क्या? देखो 100 से क्या होता है? साइन। 100 से होता है सम्मुख, 100 से होता है साइन, 100 से होता है सम्मुख। तो साइन कहता है सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख बटे कर्ण। तो R का सम्मुख कौन है? देखो PQ बटे कर्ण कौन है? कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। बात समझे? यही अगर कोई पूछ दे भैया साइन P बराबर बताइए, तब क्या यही चीज रहेगा? इस बार हम कहां से देखेंगे? P से। साइन का मतलब सम्मुख, P के सम्मुख, P के सम्मुख कौन है? QR। अब बटे नीचे में कर्ण, कर्ण हमेशा PR है ना। चलिए दूसरा, साइन में 100 था तो सम्मुख समझ गया। अब बताओ कोसाइन में, कोसाइन में कॉस लिखते हैं, कोसाइन कॉस R बराबर कोई पूछ लिया, क्या बराबर पूछ दिया? कॉस R। अब तुम लोग जानता है कि आसन्न और आधार दोनों अ से है, आसन्न और आधार दोनों कथी से है? तो जब भी आसन्न का बात हो समझ जाओ आधार का बात हो रहा है। तो अगर कॉस को पूछेगा, कॉस को पूछेगा समझो आसन्न का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? आसन्न का। आसन्न का बात कर रहा है। हमको ला मारने के लिए बोलेगा तो हम ऐसे बोल देंगे कुछ से कुछ, कॉस होता कॉस, तो ओ आया इसमें आधार हो गया, इसीलिए ठीक है। सब ठीक लगे न लगे खाली समझ जाओ, कॉस रहेगा तो आधार आएगा। अब कॉस R देखना, तो कॉस R देखेंगे, R से सम्मुख देखेंगे, आसन्न देखेंगे, आसन्न देखेंगे, तो कॉस R बराबर क्या हो गया? QR बटे कर्ण होता है PR। अगर कॉस P को पूछ दे तो P से देखेंगे, कहां से देखेंगे? P से आसन्न कौन हुआ? PQ। कर्ण कौन हुआ? PQ बटे PR। बात समझ में आया? याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, याद होना चाहिए।
लेकिन आपको साथ में ये भी समझना होगा कि कहां से देख रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट है। जहां से देखेंगे साइन पूछेगा तो हमेशा सम्मुख बटा कर, कोस पूछेगा हमेशा आसन्न बटे कर, और यही टेन पूछ दिया सर आपको कि बताइए भैया टेन आर कितना होगा। हाँ, टेन आर कितना होगा? तो टेन में क्या होता है? टेन में होता है सम्मुख बटे आधार। टेन में क्या होता है? सम्मुख बटे आधार। टेन में होता है सम्मुख बटे आधार। सम्मुख कौन है? पी क्यू, आधार कौन है? क्यू आर। हो जाएगा पी क्यू बटे क्यू आर। यहाँ बताइए, कोई पूछेगा सर टेन पी बराबर बताइए, इस बार पी से देखेंगे, सम्मुख बटे आधार क्यू आर बटा। तो हमेशा हम बच्चा याद नहीं होगा, हम जो है बच्चा को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप साइन बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। लेकिन आप बेसिक ये याद रखिए, साइन बराबर सम्मुख बटे कर्ण, कोसाइन बराबर आधार, आसन्न बटे कर्ण, टेंजेंट बराबर सम्मुख बटे आसन्न। सिंपल से समझ। तो कौन से पूछेगा तुमको दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति अनुपात, ये त्रिकोणमिति अनुपात बेसिक कितने हैं सर? 3। बेसिक त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 3। लेकिन 3 को इसका उल्टा बनाया गया। जैसे प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रमेय कहते हैं सीधा भी सही होता है, उल्टा भी सही होता है, उसी तरह अनुपात सीधा भी सही है और उल्टा भी सही है। अब 3 को उल्टा आया, किसका उल्टा कौन? किसका उल्टा कौन? तो साइन का उल्टा वो आता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? इसका पूरा नाम है कोसेकेंड। ऐसे पूरा नाम है कोसेकेंड, लेकिन शॉर्टकट में इसको हम लोग पढ़ते हैं कोसेक। क्या पढ़ते हैं? कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। कोई अगर साइन लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब, दुनिया जानता है। कोस का उल्टा होता है सेकेंड, सेक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेक। अगर कोस आधार बटा कर्ण है तो उसका उल्टा सेक क्या होगा? कर्ण बटा आधार होगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कोटेंजेंट इसको फुल बोलते हैं, शॉर्टकट में कॉट। ये है लंब बटे आधार, तो ये क्या होगा? आधार बटे लंब। ये सर कहानी है आपका त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात हुए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब खाली इसमें याद 3 एक रखना है, इसको याद रखेगा दिक्कत, याद 3 ही रखना। और ये याद रखना ये 3 का उल्टा है 3, सबका उल्टा याद रख लेना। साइन कॉस टेन 3 को याद रखना, साइन कॉस 3 को याद रखिए। अब देखिए साइन कॉस टेन 3 को याद रख लिए, अब आपको क्या करना है? उल्टा करना। साइन का कोसेक, टेन का कॉट, सेक कॉस का सेक, याद रखना। देखो टेन कॉट